हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? और आज का लाइव बहुत खास, आज का लाइव बहुत शानदार, आज का लाइव बहुत सुकून और शांति भरा। क्यों? क्योंकि आज पिछले 2 दिनों से हम लोग जो चीज़ें सुन रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, उन चीज़ों को सुन के देख के ये लगता है कि कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने ऐसे मुकाम पर बैठे हैं जहां लोग सोच रहे हैं कि किस तरीके से गिराने की कोशिश की जाए। मेरा बहुत बड़ा, अगर मैं बात करूं, आज भी कल भी मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मीटिंग हुई और आज भी मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ था। तो पहली चीज़ तो जो बिल्कुल क्लियर है, सब लोग जानते हैं, 3 मार्च से जिस नाम को जोड़ के आज हमारे को ये कहा जा रहा है कि इस कंपनी के एमडी, तो हम पहले तो ये क्लियर कर दें कि 3 मार्च से उनका रेजिग्नेशन हमारे पास रजिस्टर्ड है, ऑफिशियली है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, वो हमारी कंपनी में नहीं है। दूसरी, कुछ लोग ये कहेंगे जी रेजिग्नेशन दे दिया, पहले बड़ा हो हल्ला हुआ, बड़ी चिल्लाहट हुई कि डायरेक्टर बदल दिया या डायरेक्टर गया या बदल दिया या ये हो गया या वो हो गया, बड़ी चिल्ली हुई। कोई बात नहीं जी, इंटरनल इशू हैं कंपनी के, और जो कंपनी को सही लगता है वो कंपनी करती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी डिसीजंस होते हैं वो बहुत सही होते हैं। तो वो डिसीज़न हुआ, और मार्च से लेके अब तक ये बहुत हल्ला था कि डायरेक्टर बदल गया और ये हो गया और वो हो गया। सबको पता था कि ये नाम अब ओके लाइफ केयर के साथ अटैच नहीं है पिछले 5-6 महीनों से। इनफैक्ट लंबे टाइम से ओके लाइफ केयर के साथ ये नाम जुड़ा हुआ नहीं है। हम लोगों ने प्रोफाइल पे भी बात हुई कि पहले बोलते थे प्रोफाइल, बाद में बोलने लगे कि प्रोफाइल कुछ नहीं होती है। तो ये भी हल्ले हुए। क्यों हुए? क्योंकि सबको पता था कि भैया जो डायरेक्टर चला गया उनकी प्रोफाइल भी हम लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया बहुत लंबे समय से पहले कि भाई अब उनकी जब वो डायरेक्टर ही नहीं है तो उनकी प्रोफाइल भी यूज़ नहीं होगी। तो ये भी एक हल्ला था, ये भी एक क्वेश्चन था कि अब प्रोफाइल कहाँ गई, अब ये कहाँ गया, अब वो डायरेक्टर बदल गया, ये हो गया वो हो गया। चलो जी, वेरी गुड। इसका मतलब उन लोगों को जो आज हल्ला कर रहे हैं कि वो इस कंपनी के एमडी थे या ये थे या वो थे, उन लोगों को ये अच्छे से मालूम था कि ये रिज़ाइन हो चुका है, ये इस कंपनी से निकल चुके हैं, उनकी प्रोफाइल भी हमने हटा दी है। हम उस तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो डिसीज़न था वो बहुत दूरदर्शी और बहुत सही था। अगली बात, कुछ लोग कहते हैं जी क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से है। मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आए, क्योंकि पास्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं तो मुझे साथ में काम करने का मौका भी मिला है। तो मैं हमेशा पहले, अगर मेरे आज से बहुत पुराने आप लाइव देखेंगे, साल 1.5 साल 2 साल पुराने लाइव भी देखेंगे, तो मैंने एक चीज़ हमेशा बोली है कि मैं एज ए CEO इस चेयर पे बैठा हूं और मैं इस चीज़ का ख्याल रखता हूं कि ओके लाइफ केयर नीट एंड क्लीन हो। उसके अलावा कोई भी चीज़ है, किसी ने कुछ भी किया, अच्छा किया है तो उसका फ़ायदा मिलेगा, और किसी ने गलत किया तो उसका भुगतान वो करेगा। मेरे 2 साल पुराने अगर लाइव देखेंगे तो उस 2 साल पुराने लाइव में भी मैंने एक चीज़ बोली है, अगर किसी ने गलत किया तो उसका भुगतान करेगा। आज लोग बोलते हैं जी ये हो गया, मैं कहता हूँ इट्स ए मैटर ऑफ जर्डिक्शन। ये ज्यूरी के अंदर है, इन्वेस्टिगेशन है, गलत किया होगा तो भुगतेंगे और नहीं किया होगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो उनका पर्सनल मैटर है, उस पर्सनल मैटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है। उनका पर्सनल है और उसको वो फाइट करेंगे, और उस फाइट के अंदर वो सही होंगे, और उन्होंने कुछ सही किया होगा तो उसका भी रिजल्ट सामने आ जाएगा कोर्ट से, और अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो उसका भुगतान भी उन्हें करना पड़ेगा। और ये आज की मेरी स्टेटमेंट नहीं है। जो लोग मेरे वीडियोस पहले देखते रहे हैं दे नव इट। आज से 2 साल पहले भी मेरी यही स्टेटमेंट थी, आज से 2.5 साल पहले भी मेरी ये स्टेटमेंट थी, आज भी मेरी वही स्टेटमेंट है। एज ए CEO मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन पे अगर बात करें, उस कंपनी पे अगर बात करें, तो हमारे डिसीजन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं तो उनको इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हम लोगों ने पिछले 3.25 साल में एक चीज़ प्रूव की है। टैक्सेस की अगर आप बात करें, TDS की बात करें, GST की बात करें, लीडर्स यानी कि डायरेक्ट सेलर्स के कमीशंस की बात करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें, उसके पैकिंग की बात करें, उसके प्राइस की बात करें, या ग्रोथ की बात करें, या आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की, तो शायद हम लोगों ने 3.5 साल से ज़्यादा समय में वो काम किया है जो बहुत सारी कंपनियां 10, 12, 13, 15 साल में नहीं कर पाई।
कंपटीशन में जब आप आओगे तो बट ऑब्वियस है लोग आपकी खामियां ढूंढेंगे, लेकिन खामियों को ढूंढने के बीच में आपको एक सम्मानजनक स्तर पे रहना बहुत जरूरी है। आपको उस लेवल पे बरकरार रहना बहुत जरूरी है जहां आप एक दूसरे के लिए रिगार्ड रख सकें, जहां आप एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रख सकें, जहां आप एक दूसरे के लिए प्यार रख सकें। और मैं हमेशा देखता हूं, मैं हमेशा समझता हूं कि कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको स्टोरीज चाहिए, उनको कहानियां चाहिए, उनको अनाप शनाप अनर्गल जो उनसे बन सकता है वो करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी सक्सेस है ना इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कैसी प्रैक्टिसेस करते हैं। आप अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको जो लोग ये कह रहे हैं जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं उनको फिर समझाना चाहता हूँ, आपके कहने से ना हम अच्छे हो जाएंगे, आपके कहने से ना हम बुरे हो जाएंगे। एज ए कंपनी, एज ए ओके लाइफ कैरियर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका प्रॉमिस, आपका कमिटमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके क्या है, अपनी सर्विसेज को लेके क्या है, अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेके क्या है, अपनी R&D को लेके क्या है, मार्केट प्राइसेस को लेके क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या है। तो मैं आपको एक बड़ी खुशी की बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोगों ने कल 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसमें आपका 5 रुपये DP के साथ हमने कंडीशनर पाउच लॉन्च किया जो आपको ट्रेडिशनल मार्केट में ही मिल सकता है। शायद ही किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने यह हौसला दिखाया हो कि इस प्राइस का प्रोडक्ट ला पाई हो। हमने दूसरा प्रोडक्ट जो लॉन्च किया वो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया कि आपका अलोए स्माइल के नाम से एलोवेरा विद बी प्रोपोलिस टूथ जेल लॉन्च किया, जो कि बहुत प्राइम और बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लॉन्च करके प्राउड फील होता है। हमने तीसरा प्रोडक्ट जो लॉन्च किया, हमने वो लॉन्च किया बायो एक्टिव हेयर ऑयल। तो 3 प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए। और अब मैं अगली जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, बैटरमेटिक यानी कि ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, फ्रंट लोड, टॉप लोड, इन वॉशिंग मशीन्स के लिए हम लोग बैटरमेटिक के नाम से एक डिटर्जेंट पाउडर 5 तारीख को लॉन्च करने जा रहे हैं। हैंड वॉश जो है हम लोग 5 तारीख को लॉन्च करने जा रहे हैं, हमारा हैंड वॉश 5 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। हम लोग शैम्पू पाउच 5 तारीख को लॉन्च करने जा रहे हैं, वो 5 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। हम लोग ब्रेव किट्स सचेट्स के अंदर लाने जा रहे हैं जो कि 15 सितंबर को होगा। बहुत सारे पोस्टर्स और बहुत सारे जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं आपके सामने अभी आने वाले हैं। हम 5 तारीख से पहले कर रहे हैं कोशिश कि आपको आपकी सेविंग जेल भी दे दिया जाए, आपको आफ्टर सेव बाम भी दे दिया जाए, आपको आपका साल्ट स्क्रब भी दे दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अगली 5 तारीख तक आने की तैयारी में हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आने वाले हैं, यानी कि हमारा डेवलपमेंट का काम। दूसरी चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज है आपका जुलाई चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, ये अपना क्लोजिंग टाइम है। तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, यानी कि हम लोग 5 अक्टूबर को एक और काम करने जा रहे हैं, वो है हमारे नए ऑफिस का इनॉग्रेशन रोहतक के अंदर। हम लोगों ने ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, कुछ लोगों ने विजिट भी किया है, देखा भी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 अक्टूबर को हम उसकी ओपनिंग करें और उसकी इनॉग्रेशन डेट 5 अक्टूबर है। यानी कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंपनी पे इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, पर एक चीज़ का प्रभाव जरूर पड़ता है, हम और ज़्यादा यूनाइटेड हो जाते हैं, हम और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, हम और ज़्यादा कमिटेड हो जाते हैं। और आज ये माहौल देख के मुझे है ना प्रसन्नता होती है कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे कोई गलती हो और उसको इशू बनाया जाए। बिलीव मी दोस्त, ऐसा मौका आपको मिलेगा नहीं। आप जिस नाम के सहारे हमें घेरना चाहते हैं वो नाम हमारे साथ पिछले कई महीनों से नहीं है, वो प्रोफाइल हमारे साथ पिछले कई महीनों से नहीं है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी नहीं है, वो शेयर होल्डर भी नहीं है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं नहीं है। और रही बात उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड जुडिक्शन का है। तो जो न्यायपालिका के अंतर है उसके तहत तो हमें वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारा कोई स्टेटमेंट देना बनता ही नहीं है। वहाँ तो जो करेगा कोर्ट करेगा, वहाँ जो करेगा हमारी देश का कानून करेगा। और रही बात जो लोग ये कहना चाहते हैं जी ओके लाइफ केयर और ये, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बॉस, हमने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया है। क्या आप में दम है उन लोगों से सवाल करने का जिन्होंने 2 रुपए की चीज़ को 4 रुपए का बेचा है?
हमने तो पूरे हिंदुस्तान को ये बताया है कि ये चीज़ 2 रुपए की है, 4 में बेची गई है तो गलत है। अगर 4 में बेचने वाले, 6 में बेचने वाले 2 रुपए की चीज़ को, 8 में बेचने वाले 2 रुपए की चीज़ को, 2 रुपए की चीज़ को 10 रुपए में बेचने वाले गुनहगार नहीं है तो हम कैसे हो सकते हैं? हमने हमेशा एक चीज़ को ओपन रखा है और वो चीज़ हमारी प्राउड है, वो चीज़ हमारा गर्व है। और मैं आज भी एक चीज़ बड़े इत्मीनान से कहता हूं कि हम लोगों ने हमारे एथिक्स को ज़िंदा रखा है, हम लोगों ने हमारे ज़मीर को ज़िंदा रखा है, हम लोगों ने हमारे यकीन को ज़िंदा रखा है, हम लोगों ने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को उस मुकाम तक ले जाने का अभियान छेड़ा है जहां पे राइट प्राइस की बात होती है, जहां पे सही कीमत की बात होती है, जहां वैल्यू फॉर मनी डिलीवरी की बात होती है। लेकिन मेरे दोस्त, ये सोच पाना आपकी सोच से परे है, ये समझ पाना आपकी इंसानियत से परे है, इस पे काम कर पाना आपकी काबिलियत से परे है। अगर हिम्मत है तो इस इंडस्ट्री की बेहतरी पे बात करो, हिम्मत है तो राइट प्राइस पे बात करो, हिम्मत है तो वैल्यू फॉर मनी पे बात करो, हिम्मत है तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करो, हिम्मत है तो सही प्रोडक्ट, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट, सही पैकेजिंग के साथ प्रोडक्ट पे बात करो। पर नहीं, आप नहीं करेंगे, क्योंकि सो कॉल्ड कुछ लोग पेड हैं, पेड, उनको पैसा मिलता है हमारे खिलाफ बोलने का, मुझे ऐसा लगता है। अब कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, किधर से हैं, आई डोंट नो, और ना ही मैं उनको टारगेट करना चाहता हूं। मेरे लिए उनकी कोई गिनती थी नहीं, है नहीं, रहेगी भी नहीं। क्योंकि जो लोग किसी के बारे में बोलने के, जिनके अपने कोई विचार नहीं है, जो दूसरों को विचारों को प्रेजेंट करने का 2 पैसा लेते हों, उनके ऊपर तरस नहीं आएगा तो और क्या कहा। आप आइडियोलॉजी को समझिए, आप पर्सनैलिटी को समझिए, हम जो कर रहे हैं वो क्या है उसे समझिए, हम इस इंडस्ट्री के लिए कितना बेहतर कर रहे हैं उसे समझिए। आप प्रोडक्ट पे बात कीजिए, आप प्राइस पे बात कीजिए, आप क्वालिटी पे बात कीजिए, आप पैकेजिंग पे बात कीजिए, आप बदलती हुई इंडस्ट्री पे बात कीजिए, आज बदलती हुई मानसिकता पे बात कीजिए, बदलती हुई लोगों की परचेज हैबिट्स पे बात कीजिए, बदलते हुए लोगों की इनकम सोर्स पे बात कीजिए। शायद आपके पास डाटा ही नहीं है, आपको डाटा जुटाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा हमने किया क्या है। और ये सोचने के लिए ना जमीर को जिंदा करना, अंतरात्मा की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। जिस इंडस्ट्री में 2 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेचा जाता था, उस इंडस्ट्री को 10 रुपए से वापस खींच के 2 रुपए पे लेके आने का प्रयास किया हम लोगों ने। और ये प्रयास है ना आसान नहीं होता, ये कोशिशें आसान नहीं होती। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये तय किया है कि जो हमारा कमिटमेंट लेवल है उसको हम इंक्रीज कर देंगे। आने वाले समय में बहुत सारे और प्रोडक्ट्स, मार्केट को और कंपटीशन झेलना पड़ेगा अब हमसे, क्योंकि जो रफ्तार हमारी थी, हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि उस रफ्तार को हम कम से कम 5 गुना बढ़ा देंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी रफ्तार थी हम उसे 5 गुना बढ़ा देंगे, जो प्रोडक्ट डेवलप करने की हमारी रफ्तार थी 5 गुना बढ़ा देंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो रफ्तार थी उसे 5 गुना बढ़ा देंगे। जो फैक्ट्री हम नवंबर में ओपन करने की बात कर रहे थे, हम अक्टूबर में ओपन करने की बात कर रहे हैं। जो ऑफिस हम जनवरी में लॉन्च करने की बात कर रहे थे, हम लोग अक्टूबर में लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। हम अपने एफर्ट्स को इतना बढ़ा देंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे अपने प्रोडक्ट का प्राइस सही करने में, आप मजबूर हो जाएंगे सही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके आने के लिए, आप मजबूर हो जाएंगे वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करने के लिए, और आप मजबूर हो जाएंगे हमें कॉपी करने के लिए। सो बिलीव मी, आपका कमिटमेंट लेवल ही आपको डिलीवर करता है। और जब तक मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, CEO ऑफ द कंपनी हूँ, मैं एक चीज का प्रॉमिस कर सकता हूँ, दैट इज आपकी कंपनी हमेशा एथिकल रहे। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी फैसला लेते हैं, हम उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कमिटेड होते हैं, और यही हमारी ताकत है, यही हम में दम है, और इसी को हमने आज तक अमली जामा पहनाया। और यही है कि आज जो मार्केट में भूकंप है इसकी बदौलत है। किसी एक इंडिविजुअल के इस कारण इस ऑर्गेनाइजेशन पे कभी कोई आंच नहीं आएगी। ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला था, है और रहेगा। हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों को बेहतर तरीके से
एजुकेट करना, ट्रेंड करना हमारा काम नहीं है। आप बात करें ना, एक ऐसी कंपनी जिसने हमेशा कहा ड्रीम सेलिंग नहीं प्रोडक्ट सेलिंग, एक ऐसी कंपनी जिसने कहा बल्क सेल नहीं, जितना आप बेच सकते हो उतना लो, जितना आप खरीद सकते हो उतना लो, जितना आपके घर में कंज्यूम हो सकता है उतना लो। एक ऐसी कंपनी जिसमें कभी प्लेसमेंट नहीं मिली, एक ऐसी कंपनी जिसमें कभी सेटिंग नहीं मिली, एक ऐसी कंपनी जहां पे बात हो रही है अच्छी पैकेजिंग के साथ अफोर्डेबल प्राइसिंग की, एक ऐसी कंपनी जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट्स को क्रैक करके उनके लेवल के प्रोडक्ट्स को इंडियन प्राइसिंग पे लाने की बात करती है। ऐसी कंपनियां हराई नहीं जा सकती, ऐसी कंपनियां रोकी नहीं जा सकती। ऐसी सोच, क्योंकि ये सोच है, ये रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन आके रहता है, रिवोल्यूशन किसी के रोके से रुकता नहीं है। और जो लोग आज ये बातें कर रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहता हूं, कीप इट अप, क्योंकि आप हैं जो हमें कल से बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आप हैं जो हमें और कम खामियों वाला बनाते हैं, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस लगाते हैं हो सकता है आप सब किसी के इन्फ्लुएंस में लगाते हों, किसी से पैसे मिलते हों इसलिए लगाते हों, कहीं आपके दूसरे जगह इंटरेस्ट जुड़े हुए हों इसलिए लगाते हों, लेकिन जब आप कोई चीज़ क्वेश्चन रेज करते हैं तो हम उन्हें सीरियसली समझते हैं, हम उसे सोचते हैं, हम उसके ऊपर काम करते हैं, और कहीं ना कहीं 10, 12, 15 जो आप क्वेश्चन उठाते हैं उनमें हमें लगता है कि 1-2 पार्ट ऐसा भी होगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम उसे इम्प्रूव करने के लिए कमिटेड रहते हैं। ये महीना, अगला महीना, अगला महीना, अगला महीना हमारा कमिटमेंट का महीना है, और हम ये बता रहे हैं कि हम अगले 3 महीने में इंडिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं। तो तैयार रहिए, ये बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं बेहतर बनाएगा। और जिस नाम से आप आज र्यूमर्स फैला रहे हैं वो नाम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 3 मार्च से नहीं है। इनफैक्ट है बहुत पहले से नहीं, लेकिन 3 मार्च से तो डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं है। सो स्टे ब्लेस्ड, इतना ही कहूँगा, और देखते जाइए हम क्या करते हैं, हम किस तरफ चलते हैं, हम कितना आगे बढ़ते हैं, हम कितना ग्रोथ करते हैं, हम कितना अवेयरनेस लेके आते हैं, हम कितना लोगों को एजुकेट करते हैं, हम कितना लोगों को एम्पावर्ड करते हैं, हम कितना लोगों को, मतलब कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे हमारा फोकस है और वो हमेशा रहेगा। तो बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ एक ही लाइन बोलूँगा, देखते जाइए और ये ज़रूर देखिएगा कि हम अगले 1 महीने में क्या क्या करते हैं। ये महीना आपकी भी जिद है और हमारी भी जिद है। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लगे रहिए। आप हमें प्रेरित करते हैं, आप हमें मोटिवेटेड करते हैं, आप लगे रहिए। हम भी लगे हुए हैं अपनी चीज़ों को और बेहतर करने के लिए, अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए, अपनी नई फैक्ट्री को लाने के लिए, अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, हमारी सर्विसेज को बेहतर करने के लिए, नए नए वेयर हाउसेज बनाने के लिए। वी आर कमिटेड। सो स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।